नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए, रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है घर परिवार के अराउंड, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके रिटर्न हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. All the negative energies around my viewers return back to the sender. एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो चलिए दोस्तों, अब इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। लेट्स सी आज कार्ड्स आपके लिए क्या कुछ रिवील करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। हे माँ कामाख्या देवी, हे भोलेनाथ, प्लीज़ गाइड करें सभी लोगों को। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है इल्यूजन। ऑलराइट। Second card of the day is displacement. Abundance, एक बहुत ही अच्छा कार्ड आया है आपके लिए। Wrath, ओ भाई साहब, काफ़ी मतलब पावरफुल कार्ड आया है जो लास्ट कार्ड आया आपके लिए। तो चलिए सारे कार्ड्स को हम कंपेयर करके देखते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल आज कॉम्बिनेशन निकल के आया है। सबसे अच्छा तो अबंडेंस आया है आपके लिए, फिर रैथ आया, इल्यूजन आया, डिस्प्लेसमेंट आया है। तो चलिए हर एक कार्ड को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई गेस आपको कार्ड्स क्लियर होंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो ये पूरा स्प्रेड आया है, इल्यूजन, डिस्प्लेसमेंट, अबंडेंस, रैथ, ये जो चारों कार्ड्स आज आए हैं, ये एक ऐसी एनर्जी की ओर इशारा दे रहे हैं और कहीं ना कहीं एक ऐसा यहाँ पर मेरे को संकेत मिल रहा है आप लोगों के लिए। आप में से कुछ लोग के जीवन में पास्ट में किसी व्यक्ति के साथ कोई बहुत ही ऐसा मतलब या तो आर्ग्यूमेंट हुआ या फिर झगड़ा हुआ, हो सकता है मामला कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच गया हो। मतलब ये जो भी हुआ था ये नॉर्मल नहीं था। बहुत ज़्यादा अग्रेशन, बहुत ज़्यादा गुस्सा, काफ़ी बड़ा कह सकते हैं एक ऐसी लड़ाई हुई थी जिसमें कि आप हो सकता है आपने अपने दिमाग से सब कुछ निकाल दिया हो, आपके अंदर कुछ ना हो इस पर्सन के लिए जिससे ये झगड़ा हुआ है आपका। लेकिन उस पर्सन के अंदर उसी दिन से, जिस दिन वो झगड़ा हुआ या जिस दिन ये आर्ग्यूमेंट हुआ आपका और उनका, उस दिन से ही उस इंसान के अंदर एक ऐसी जलन, एक ऐसी नफरत आपके लिए पल रही है जो आज इतनी बड़ी दुश्मनी का कारण बन चुका है और ये उस चीज़ को भुला नहीं पा रहे हैं। हो सकता है ये अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझते हो, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है ये, लेकिन जब आपके साथ इनकी बहस हुई या जो भी ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था पास्ट में, इसने उस भ्रम को तोड़ दिया। जो एक इल्यूजन में ये जी रहे थे ना अभी तक कि इनसे ज़्यादा सुपीरियर कोई नहीं है या फिर इनसे कोई टक्कर नहीं ले सकता, ये भ्रम आपने ही तोड़ा इनका। आपने इनको इनकी जो असली जगह है वो दिखा दी और आप तो आगे बढ़ गए, लेकिन ये इंसान आगे नहीं बढ़ पाया। ये इंसान उस इश्यू को अपने अंदर एक ऐसी नफरत में पनपने दिया। उसी दिन से ये जलन शुरू हुई, उसी दिन से ये सारा मैटर शुरू हुआ कि आज ये इतने बड़े दुश्मनी का रूप ले लिया।
देखिए, इल्यूजन का कार्ड साफ बता रहा है कि आपके खिलाफ सबसे बड़ा जो हथियार है वो सच नहीं बल्कि भ्रम था। जिस भ्रम में ये खुद जीते चले आए, आज वही भ्रम इन्होंने आपके जीवन में, आपके अराउंड, आपके लोगों के बीच में, सपोर्टर्स के बीच में फैलाने की कोशिश की। किसी ने आपके सामने फेक रियलिटी क्रिएट करने की कोशिश की, यानी सिर्फ दिखावा चल रहा था आपके सामने कि जैसे ये सब कुछ नॉर्मल है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, या फिर अंदर ही अंदर क्या चल रहा है इसे दिखाने नहीं दिया गया इस पर्सन के द्वारा। लेकिन जलन उसी दिन से शुरू हुई जिस दिन से ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वही था फाउंडेशन। आपको ऐसा फील करवाया गया कि जो लोग हैं वो आपके मतलब खिलाफ हैं, और इन्होंने भड़काया भी लोगों को। रास्ते बंद हो चुके हैं, ऐसा आपको फील करवाया कि जैसे अब आपके पास निकलने का कोई रास्ता ही नहीं रहा। आपकी वैल्यू कहीं ना कहीं कम हो चुकी है, ऐसा फील करवाया गया। लेकिन सच ये है कि ये सब एक साइकोलॉजिकल ट्रैप था जो इनका बनाया हुआ था। आस पड़ोस में लोगों को आपके खिलाफ भड़काना, या अगर ये पर्सन वर्क प्लेस में है जिसके साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो जो आपके सपोर्टर्स हैं, जो आपका साथ देते आ रहे थे, उनको आपके खिलाफ भड़काना। यहाँ मैं साफ देख पा रहा हूँ कि ये जो भी पर्सन है, इस पर्सन की एनर्जी बहुत क्लेवर मुझे दिखाई दे रही है, बहुत चालाक है ये। मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है ये ना सीधे हमला नहीं कर पाए, क्योंकि सीधे हमला करने की इनके अंदर क्षमता थी ही नहीं। पहले ही कॉन्फ्लिक्ट में इन्होंने वो चीज़ देख ली थी जब आपके साथ फर्स्ट टाइम इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। इसीलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने माइंड गेम्स खेलना शुरू किया। इन्होंने उसी दिन से ठान लिया कि अब आपको और तरीके से ये डैमेज करने की कोशिश करेंगे, जिसमें से कि जो सबसे पहला हथियार था वो यही था कि जितने लोग आपका मान सम्मान करते हैं, जो आपकी इज्जत करते हैं, उनको भड़काना। तो इन्होंने कन्फ्यूजन क्रिएट करने का कोशिश किया ताकि आपसी झगड़े हों, आपस में तनाव हो, जो लोग ट्रस्ट करते हैं वो ट्रस्ट ना करें आपके ऊपर। कभी गलत बातें आपके बारे में बताई गई, इधर उधर की अफवाहें आपके बारे में फैलाना कि आपने तो पास्ट में ऐसा किया था, वैसा किया था, आप तो यहाँ से आए हो, वहाँ से आए, उल्टी सीधी बातें मतलब आपके बारे में बनाना, झूठी झूठी बातें बनाना जिन चीज़ों से आपका कोई ताल्लुक ही नहीं दूर दूर तक, ऐसी ऐसी बातें बनाना। कभी लोगों को, जैसे मैंने बताया, एक तो भड़काने का काम इन्होंने किया। इन्होंने ना कुछ एनर्जेटिक लेवल पे जैसे तंत्र मंत्र जैसी क्रियाएं भी की हैं, कुछ ऐसी नेगेटिविटी भेजने का प्रयास भी किया है कि आपस में, घर परिवार में ही ऐसा विघटन हो, ऐसा झगड़ा हो, ऐसी लड़ाई हो कि एक दूसरे की जो एक सोच है वो ना मिले, एक दूसरे से दूरी बन जाए और आप अकेले पड़ जाओ। ऐसी भी कोशिश इन्होंने की है, और ये तो भर भर के इन्होंने किया है। लेकिन एक बात नोटिस करने वाली यहाँ ये है कि इस कार्ड में जो क्रो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्रो इस मिरर में देख रहा है, राइट। तो यहाँ ये जो क्रो मिरर के सामने बैठा है, इसका मतलब है कि अब जो इल्यूजन है वो टूटने लगा है। यानी जो झूठा नकाब पहनकर आपके आसपास लोग घूम रहे हैं, अभी भी जो घूम रहे हैं और पहले भी जो घूम रहे थे, उनका जो असली चेहरा है वो धीरे धीरे सामने आ रहा है। कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, एक जो कहावत है, वो आपके अराउंड वही लोग हैं जो दिखावा करते हैं कि वो आपके साथ हैं, लेकिन उनसे बड़ा दुश्मन भी कोई नहीं होगा। क्योंकि एटलीस्ट जो इंसान सामने दुश्मनी कर रहा है, एटलीस्ट आपको पता तो है कि हाँ ये मेरा विरोधी है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा शत्रु है, कुछ भी आप कह लो। लेकिन उनका क्या, जो साथ में ही उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, साथ में घूमते हैं, टहलते हैं, और लेकिन आपकी ही पीठ पीछे बैक स्टैब करने का काम करते हैं, यहाँ बात उनकी हो रही है। दोस्तों, यहाँ पे स्पिरिचुअली भी ये कार्ड बहुत पावरफुल है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको इस कार्ड के थ्रू यही मैसेज दे रहे हैं कि जिसे आप लॉस समझ रहे थे, अपना नुकसान समझ रहे थे, वो लॉस नहीं था, वो एक तरीके का प्रोटेक्शन था, ताकि जो और भी कुछ बुरा हो सकता था उससे आपको बचाया गया है। कई बार आपको लगा होगा कि कुछ लोग अचानक दूर क्यों हो गए आपके जीवन से, कुछ काम आखिरी समय पर, बिल्कुल एंड पॉइंट पर आकर रुक क्यों गया, सब कुछ करने के बावजूद भी। ये सब इसीलिए हुआ दोस्तों, क्योंकि अब आप समझ आएगा कि अगर ये चीज़ें हो जाती ना, तो आपको बहुत बड़ा इमोशनल डैमेज मिल सकता था। तो जो काम आपका रुक गया, या जो लॉस आपने फेस किया, ये जान लीजिए किसी और बड़े नुकसान से आपको बचाया गया है। रही बात एनिमीज़ की, तो जो आपके एनिमीज़ हैं वो चाहते थे कि आप खुद पर डाउट करें, अपने ही सवालों के
उसमें ऐसा मकड़ जाल में आप फंस जाओ, ऐसा खुद पर ही भ्रम पैदा होने लगे, अपने ही डिसीजंस पे आपको शक होने लगे कि आप परेशान हो जाओ। लेकिन आपकी इंट्यूशन लगातार आपको बचा रही है, ये भी मैं बता दूं। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने आपके नाम पर गलत नैरेटिव बनाया था, वही लोग अब खुद अपने ही झूठ में फंसने लगे हैं, क्योंकि एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ रहा है इनको, और हर बात याद रहती नहीं, तो बहुत लोगों ने इनके झूठ को पकड़ा भी है। इनकी जो एनर्जी है वो इस समय मुझे बहुत ज़्यादा अनस्टेबल नज़र आ रही है, और अंदर ही अंदर इनके मैं देख पा रहा हूँ कि एक तो फियर भी है, इनके खुलासे का इनको डर है, प्लस कुछ बाहरी प्रेशर भी इनके ऊपर है, किसी थर्ड पर्सन से भी ये कहीं इन्वॉल्व हो रखे हैं जिसका प्रेशर इनके ऊपर है। चलिए बात करते हैं दूसरे कार्ड की। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट का कार्ड आया दोस्तों। ये कार्ड बहुत स्ट्रांग संकेत दे रहा है कि आपके जो विरोधी हैं उनकी लाइफ में अब इनस्टेबिलिटी का जो दौर है वो शुरू हो चुका है, और जिस तरह इस कार्ड में जो क्रोज हैं वो इधर उधर फैले हुए हैं, उसी तरह इनकी जो एनर्जी है वो भी बिखरी हुई है। इन्होंने सोचा था कि ये आपको मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन अब वही जो बेचैनी है जो इन्होंने आपको देने की कोशिश की थी, आज वही बेचैनी इनका खुद का जो जीवन है उसमें कहीं ना कहीं प्रवेश कर चुका है। बहुत बेचैनी रहते हैं, और ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे कुछ मेडिकल इश्यूज भी या तो इनको हो रखा है या तो इनके परिवार में किसी को हो रखा है, क्योंकि सोच सोच कर इनकी हालत ख़राब है। जो जलन है वो इन्हें कहीं ना कहीं खाए जा रहा है। देखिए आपकी जो ग्रोथ है, आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है, आपका जो साइलेंटली आगे बढ़ना, इन सब ने कुछ लोगों को अंदर से इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करवा दिया है कि अपने जीवन से तो ज़्यादा ये आपके ही जीवन को दिन रात एनालिसिस कर रहे हैं। काश इतना मेहनत खुद के लाइफ पे अगर कर लिया होता तो ये किसी मुकाम पे पहुंच गए होते। इन्होंने हर वक्त कंपैरिजन किया आपको अपने से, आपके लाइफ को अपने जीवन से, हमेशा compete किया। एक हेल्दी कंपटीशन तो फिर भी ठीक होता कि चलो तुम कुछ सीख कर कुछ कर रहे हो, लेकिन कोई कम समय में अगर उसने तरक्की ज़्यादा हासिल कर ली है तो उससे सीखने के बजाय दिन रात ये मनाना कि उसका ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो ये तो फिर कह सकते हो ना आपकी जो मानसिकता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है इस पर्सन की। फिर इन्होंने खाली यहीं तक थोड़ी ना किया, इन्होंने आपके जीवन में जितना हो सका उतनी परेशानियां क्रिएट की। मुझे ये भी दिख रहा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस क्रिएट किए ताकि आपका कोई जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है वो पूरा ना हो सके। लेकिन अब जो एनर्जी है वो रिवर्स हो रही है, यानी अब यही लोग अपने लाइफ के जो डिसीजंस हैं उनको लेकर बहुत ज़्यादा खुद ही कंफ्यूज्ड हैं। किसी का घर का जो माहौल है मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है, जो आपके अगेंस्ट रहा है शुरू से। इन्हीं में से किसी के रिलेशनशिप्स भी कहीं ना कहीं जो एक ट्रस्ट था वो कहीं ना कहीं अब नहीं रह गया है, टूटता हुआ दिख रहा है जो संबंध है आपसी। और इन्हीं में से कोई ऐसा भी है जो लगातार फाइनेंशियल प्रेशर भी फील कर रहा है या कर रही हैं अपने जीवन में। सबसे शॉकिंग बात यह है कि कुछ लोग आपके बारे में इतना सोच चुके हैं कि उन्होंने अपनी खुद की जो शांति है वो खो दी है। सोचिए, और ये कार्ड साफ दिखाता है कि आपके एनिमीज इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं। बाहर से नॉर्मल दिखने का ये लोग दिखावा कर रहे हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह ये लोग एकदम रेस्टलेस हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, साफ दिख रहा है। यहाँ जो स्पिरिट्स हैं वो ये भी मैसेज दे रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि जिस इंसान को गिराने में कोई अपनी एनर्जी लगा देता है ना, उसकी अपनी ही जो फाउंडेशन है वो कमज़ोर होने लगती है। तो ठीक यही हो रहा है आपके दुश्मनों के साथ। आपके खिलाफ जो भी प्लानिंग हुई थी वो अब कहीं ना कहीं बैकफायर होने लगी है, ये साफ दिख रहा है। चलिए बात करते हैं तीसरे कार्ड की, जो कि सबसे अच्छा कार्ड आया है, अबंडेंस का कार्ड। तो दोस्तों भरपूर आशीर्वाद देखिए आपको मिल रहा है, और ये कार्ड पूरी रीडिंग की एनर्जी कहीं ना कहीं बदल देता है। इतनी हैवी एनर्जीज के बीच ये कार्ड, इस कार्ड का आना एक साफ संकेत है, साफ बता रहा है कि ऊपर वाला आपके लिए जो डोर्स है वो बंद नहीं कर रहा, बल्कि सीक्रेटली नए जो डोर्स हैं वो ओपन कर रहे हैं। और हाँ, डिले बिल्कुल हुआ आपके जीवन में, आपने पेन भी, वो दर्द भी आपने फील किया, लेकिन जो लॉस है आपके जीवन का, जो भी लॉस हुआ वो परमानेंट नहीं था दोस्तों। ये कार्ड अबंडेंस का है, यानी कि पैसा, अपॉर्चुनिटीज़, रिस्पेक्ट, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन और अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग आते हुए दिख रही है आपके जीवन में।
रही बात एनिमीज़ की, तो उनको सबसे ज़्यादा यही बात परेशान कर रही है दोस्तों कि इतनी नेगेटिविटी के बाद भी आप पूरी तरह टूटे क्यों नहीं। क्योंकि इन्होंने तो ये सोच रखा था, इन्होंने ये सपना देखा था कि आप होपलेस हो जाएंगे इतना सब कुछ होने के बाद, लेकिन आपकी जो सोल है वो अभी भी पावरफुल है और आप ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हैं, आप होपलेस नहीं हुए। और यही चीज़ आपके दुश्मनों को अंदर से डिस्टर्ब कर रही है। यहाँ एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल के आ रहा है कि कुछ लोगों ने आपके नाम पर गलत बातें करके फ़ायदा उठाने की भी कोशिश की थी, लेकिन अब वही लोग देख रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ वापस लौट रही हैं और जो चीज़ें रुक गई थी वो चीज़ें अब धीरे धीरे मूव होने लगी हैं। किसी को अचानक सपोर्ट मिलेगा, किसी को नया काम, किसी को रिकग्निशन और किसी को इमोशनल हीलिंग, ये सब आता हुआ दिख रहा है। दोस्तों ये अबंडेंस सिर्फ पैसा ही नहीं है, ये डिवाइन रिकवरी भी है। और यूनिवर्स जैसे यही कह रहे हैं, यही इशारा दे रहे हैं कि अब आप का जो एक बुरा वक्त था उसका एंड बिल्कुल करीब आ चुका है और अब जीवन में अगर कुछ होगा तो वो अबंडेंस ही होगा जो आपके जीवन का हिस्सा बनने वाला है। रही बात एनिमीज़ की, तो उनको यही लगा था कि आपकी जो कहानी है वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो कार्ड्स हैं वो साफ कह रहे हैं कि ये तो आपके कमबैक की एनर्जी की अभी शुरुआत है। अब चलिए बात करते हैं फोर्थ कार्ड की। तो देखिए यहाँ पे रैथ का कार्ड आया दोस्तों। ये कार्ड क्रोध और कर्मों का जो परिणाम है उसे दिखा रहा है। देखिए ये पूरी रीडिंग का सबसे इंटेंस कार्ड है। यहाँ जो एनर्जी है वो बहुत हैवी है। ये कार्ड साफ बता रहा है कि अब जो कार्मिक रिएक्शन है वो शुरू हो चुका है। यानी जिन लोगों ने नोइंगली आपके खिलाफ नेगेटिविटी भेजी, जिन्होंने जेलसी, मैनिपुलेशन और हेट्रेड से काम किया आपके अगेंस्ट, अब वही एनर्जी उनके आसपास घूमने लगी है। ध्यान से समझिए दोस्तों, ये रिवेंज नहीं है, ये कार्मिक बैलेंस है। और कई लोग अब अचानक फियर अपने अंदर फील करने लगे हैं। उन्हें बिना वजह एंजाइटी हो रही है, स्लीप डिस्टर्ब हो रखी है, जो मन है वो शांत नहीं रह पा रहा। सवाल उठता है क्यों? क्योंकि उन्होंने जिस इंसान को स्पिरिचुअली वीक समझा था वो एक्चुअली डिवाइनली प्रोटेक्टेड निकला। और ये कार्ड ये भी दिखाता है कि कुछ एनिमीज अब सीक्रेटली रिग्रेट कर रहे हैं, लेकिन ईगो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा। ये बाहर से स्ट्रांग बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन अंदर से पैनिक बढ़ चुका है इनके। और यहाँ सबसे बड़ा जो हिडन मैसेज है दोस्तों वो यही है कि जब किसी का दिल साफ होता है तब उसके जो खिलाफ किया गया जो भी गलत काम है वो देर से ही सही लेकिन वापस ज़रूर आता है। तो जिसने भी गलत किया उनके जीवन में वापस वही एनर्जी अब घूम के जा रही है। और आपके ऊपर जो डार्क इंटेंशन भेजा गया था, जो इविल स्पेल, जो भी ऐसे इविल आई डार्क स्पेल जो भी कराए गए, वो अब उन्हीं लोगों के ऊपर, जो सोर्स जहाँ से ये सब भेजा गया वापस लौट रहा है उन्हीं की ओर। इसीलिए कार्ड्स बार बार एक ही बात बता रहे हैं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपनी एनर्जी क्लीन रखनी है, क्योंकि इस समय यूनिवर्स खुद चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं और आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। मैं भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको इसी तरीके से हमेशा प्रोटेक्ट करे ऐसे नेगेटिव लोगों से, और एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। तो आइए दोस्तों, अब कुछ यहाँ पर हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए जो नेम इनिशियल्स हैं उनके थ्रू प्लीज़ शेयर करें, जो साइंस हैं प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर के है, देन दिस इज़ एम, आर, एन, डब्ल्यू, एक्स, जेड, बी, डी। तो दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल्स के, एम, आर, एन, डब्ल्यू, एक्स, जेड, बी, डी। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। दोस्तों अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को हाइप ज़रूर कर दें। आपके एक हाइप से बहुत बड़ा सपोर्ट हमें मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को डेफिनेटली प्रेस कर लें ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी अपडेट मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। टिल देन टेक केयर,
हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।